अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटी, ओपन योर बायोलॉजी बुक। मैक्रोमॉलिक्यूल्स हम पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लिए, प्रोटीन्स कंप्लीट कर लिए, लिपिड्स हमने बेटे जो है वो स्टार्ट किए हुए थे। लिपिड्स काफ़ी जो है वो एक बड़ा जो है लूजली डिफाइंड ग्रुप था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो वैरायटी थी, बिग डाइवर्स ग्रुप था। और उसको जो है हमने बहुत सारी क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई किया था। एसाइल कोलेस्ट्रॉल बेटे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद वैक्सेस भी हमने पढ़ लिया, फास्फोलिपिड एंड टर्पीन्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज नेक्स्ट जो लिपिड्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ नोन एज स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टीरॉइड्स के नाम से आप सब लोग फैमिलियर हैं, बहुत कॉमन है, मेडिसिन्स में जो है ये यूज़ होते हैं स्टीरॉइड्स। आज हम स्टीरॉइड्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बेटे आपकी बुक का पेज नंबर 118 है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 118, डेट इज स्टीरॉइड। आज मैं स्टार्ट करवाऊंगी आपको। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Steroids. Steroids are lipids whose carbon skeleton is bent to form 4 fused rings. All steroids have same ring pattern, that is 6-cornered ring and 1 5-cornered ring. Cholesterol is a common steroid in animal cell membrane. Animal cell also use it for making other steroid, for example male and female sex hormones. थर्ड बल्कि एसाइल कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स, वैक्सेस, ये सारे हमने बेटे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आपका जो है डेट इज स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स आर लिपिड्स, बेसिकली तो लिपिड्स की क्लासेस है ना सारी हम पढ़ रहे हैं। स्टीरॉइड जो हैं दे आर लिपिड्स। ये वो लिपिड्स हैं जिनके कार्बन स्केलेटन जो हैं वो बेंट हैं, बेंट स्ट्रक्चर है, और ये सारे के सारे कार्बन जो हैं ये फ्यूज़ हुए होते हैं टू फॉर्म रिंग। रिंग स्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए कार्बन एटम जो है यहाँ पे फ्यूज़ हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। स्टीरॉइड्स जितने भी आपको नज़र आएंगे, ऑल स्टीरॉइड्स, ठीक है, दे हैव रिंग पैटर्न। उनका जो पैटर्न नज़र आता है वो क्या होता है? रिंग पैटर्न होता है। ठीक है, रिंग पैटर्न कैसा होता है? 2 तरह के कॉर्नर, या तो आपके पास 6 कॉर्नर रिंग आएंगे या आपके पास क्या आएंगे? 5 कॉर्नर रिंग आएंगे। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, 3 6 कार्बन और 1 5 कॉर्नर। ठीक है, 6 कॉर्नर का मतलब है कि उसके 6 एजेस होंगे, 6 कॉर्नर होंगे। एक 6 कॉर्नर रिंग, 3 6 कॉर्नर रिंग्स और एक 5 कॉर्नर रिंग जब कंबाइन होंगे तो वो स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका? स्टीरॉइड का। कॉमन एग्जांपल स्टीरॉइड की जो आपके कोर्स में दी गई है, डैट इज़ बेटे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कॉमन एग्जांपल है किसकी? स्टीरॉइड की। और कोलेस्ट्रॉल आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में। एनिमल सेल जो है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी बहुत सारे स्टीरॉइड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी हम पढ़ते जाते हैं। दे सिंथेसाइज एनाबॉलिक स्टीरॉइड रिजेंबल मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिरोन्स and causes general build up in muscles and bone mass during puberty in males. In 1950s, some pharmaceutical companies produced anabolic steroid for the treatment of general anemia. Some athletes began using anabolic steroid to build their muscles quickly and enhance their performance. Today, anabolic steroids are banned. Anabolic steroids can cause serious physical and mental problems, for example, deep depression and liver damage, etc. हमने क्या पढ़ा था बेटे? अभी मैं आपको पढ़ा रही थी स्टीरॉइड। तो कुछ स्टीरॉइड जो हैं, ऐसे भी स्टीरॉइड्स हैं, एक तो वो स्टीरॉइड्स हैं ना जो एनिमल्स खुद अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं। एक स्टीरॉइड्स वो हैं जो कि आर्टिफिशियली जो है लैब में भी सिंथेसाइज हो रहे हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी जो है, ये जो डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट हैं बेटे, इन्होंने एनाबॉलिक जो है उसकी तरह के जो है स्टीरॉइड प्रिपेयर किए। उनमें से कॉमन एग्जांपल इन्होंने मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। ठीक है, तो मेल हार्मोन जो है वो इन्होंने सिंथेसाइज किया, और
और ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन बेटे, ये एक मेल हार्मोन है और ये मसल्स के अंदर और बोन मैस के अंदर ऑलरेडी एनिमल जो हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बॉडी के अंदर ये मसल्स में और बोन मैस में जब प्यूबर्टी का मतलब होता है जब एक ग्रोइंग एज, यानी कि जो एक आपका एक बच्चों की एज है, ठीक है, हम किड्स एज कहते हैं, एक एज होती है जब आप बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी आपकी आ रही होती है, आपकी जो है आपकी साउंड चेंज हो रही है, आपकी मुंह पे जो है मतलब आपकी दाढ़ी जो है, मुंह पे बाल आ रहे हैं, तो ये सब सिम्टम्स हैं कि आपकी जो है वो प्यूबर्टी आ रही है, यानी कि आप बड़े हो रहे हो, मतलब 13 टू ऑनवर्ड 17 18 तक ये जो है एज रहती है, इसको प्यूबर्टी कहते हैं। और ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो है टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी जो है वो सेक्रेट करती है और ये आपकी मसल्स में और बोन मैस में जो है ये बिल्डअप होता है हार्मोन, ठीक है। 1950s में कुछ कंपनीज ने एनाबॉलिक स्टीरॉयड को जो है वो खुद प्रिपेयर किया आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली इनको लैब में जो है एज ए ड्रग, एज ए मेडिसिन जो है इनको प्रिपेयर किया और इनको बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो स्टीरॉयड जो है पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने देना शुरू किए। कॉमन एग्जांपल इसकी जो है एथलीट्स जो हैं जो कि रनिंग करते थे, जो गेमिंग मतलब खेलते हैं, जो रनिंग करते हैं, तो उन एथलीट्स को जो है ये स्टीरॉयड जो है वो दिए गए। तो उससे क्या होता है कि मसल जो हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग होते थे और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती थी। लेकिन एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो है वो आजकल जो अब टाइम चल रहा है, जब जब ये बने थे तब नहीं, बल्कि अब आज के दौर में जो स्टीरॉयड्स हैं इन पे बैन लग गया है, क्योंकि एनाबॉलिक स्टीरॉयड से बेनिफिट तो हो रहा था, मसल्स तो स्ट्रांग हो रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो नेगेटिव आस्पेक्ट थे, यानी कि इसके जो नुकसानात थे वो क्या थे, वो ज़्यादा थे। डैट्स वाई इनके ऊपर जो है वो बैन लग गया। ये बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन और लिवर डैमेज जो है, इस तरह के प्रॉब्लम जो है ये काज कर रहा था, इसलिए स्टीरॉयड्स पे जो है वो बैन लग गए। और ये अब जो मतलब डिफरेंट टाइप के एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो पहले मार्केट में अवेलेबल थे, ड्रग स्टोर्स पे अवेलेबल थे, अब उन पे बैन लग चुका है, अब वो अवेलेबल नहीं है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बेटे स्टीरॉयड जो हैं ये लिपिड हैं, इनके स्ट्रक्चर में जो कार्बन है वो रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। और इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे दो तरह के रिंग आपको देखने को मिलेंगे। एक 6 कॉर्नर रिंग होगा, वो 3 इन नंबर होंगे। एक 5 कार्बन रिंग होगा, वो 1 होगा, 1 इन नंबर होगा। कॉमन एग्जांपल इसकी हमने क्या पढ़ ली, कोलेस्ट्रॉल पढ़ ली। कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉयड है और ये एनिमल सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। इसके अलावा एनिमल सेल और भी बहुत सारे स्टीरॉयड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। हम अब ड्रॉ करेंगे बेटे इसका स्ट्रक्चर कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस तरह का स्टीरॉयड है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने नेक्स्ट क्लास पढ़ी लिपिड्स की, ठीक है। नाम क्या था उनका, स्टीरॉयड्स। यहाँ पे हम पहले हेडिंग देते हैं स्टीरॉयड्स की, स्टीरॉयड्स। मैंने आपको भी क्या बताया कि स्टीरॉयड कंसिस्ट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको रिंग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा और रिंग स्ट्रक्चर भी कैसा है कि 3 6 कॉर्नर रिंग है और 1 5 कॉर्नर रिंग है। 3 6 कॉर्नर, अब इसका मतलब है मैं 3 6 कॉर्नर रिंग्स बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी बेटे, आप लोग देखें मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। 6 कार्बन जैसे पहले भी हम लोग करते हैं, बल्कि ये इधर नहीं बनेगा, इसको ये गलत होगा तो सर नीचे बनाती ताकि ऊपर भी मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती। इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, चलो इधर करते हैं, वो गलत हो गया। हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम करेंगे स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर, STEROID स्टीरॉयड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमने। कैसे, इसका यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, फिर 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके साथ ही एक और अटैच करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करना है, हमने 5 कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन आ गया। इसके साथ क्या अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा एक CH3, यहाँ पे क्या अटैच होगा बेटे CH3, यहाँ पे क्या अटैच होगा OH।
क्लियर है, ये स्ट्रक्चर। इसके साथ यहाँ पे भी बेटे अटैच होंगे को क्या डेरिवेटिव CH, यहाँ पे अटैच होगा स्टार्ट में CH3, यहाँ पे अटैच होगा CH2, यहाँ पे फिर CH2 आएगा, यहाँ पे भी CH2 आएगा बेटे। क्लियर है, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे अगेन क्या आएगा CH3 आएगा आपके पास। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल CHOLESTEROL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अच्छा ये जो आपको स्क्रीन पे अभी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड। मैंने भी आपको बताया था स्टीरॉयड में रिंग शेप्ड आपको कार्बन नज़र आएंगे और उसके स्ट्रक्चर में रिंग पैटर्न है जिसमें 3 6 कॉर्नर रिंग होंगे, 1 2 3 6 कार्बन हो गए और एक हमने क्या कहा था 5 कार्बन रिंग था। देखो बेटे 3 6 कार्बन है, एक 5 कार्बन है और इसके साथ ये डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने अटैच किए। यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 अटैच है, CH CH2 CH है और सब बाहर वालों के साथ CH3 अटैच करना है एंड वालों के साथ, और जो सेंट्रल वन है उसके साथ आपने क्या अटैच करना है CH2 CH2। और ये हमने ये स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये किस स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। एनिमल सेल जो है कोलेस्ट्रॉल जो है कॉमन स्टीरॉयड है जो कि एनिमल सेल मेम्ब्रेन में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने स्टीरॉयड कंप्लीट कर लिया, छोटे से थे। अब हम नेक्स्ट अपने जो है क्लास जो है लिपिड्स की वो स्टार्ट करेंगे। स्टीरॉयड के बाद आपकी आएगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स है इनका नाम। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैम इसको भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये भी छोटी सी है। नेक्स्ट क्लास है आपकी। स्टीरॉयड हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटे, मैंने आपको स्टीरॉयड अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ा दिए, इनका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि आपने किस तरह ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपके आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या कहते हैं इनको, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, prostaglandins are group of lipid that are modified fatty acid with non-polar tails attached to 5 carbon ring. They occur in many tissue of vertebrates where they act as local chemical messenger. Some of them stimulate smooth muscles to contract and relax, other constrict and expand the diameter of blood vessels. They are also involved in inflammatory response to infection. हमने नेक्स्ट जो है क्लास पढ़ी बेटे किसकी, लिपिड्स की। कौन सी थी, उसका नाम क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये एक नई आपको क्लासेस नज़र आई होंगी क्योंकि 9th में 10th में आप ये वाली क्लास पढ़ के नहीं आते। वहाँ पे हमने सिंपल असाइल गैस्ट्रो लिपिड्स और फास्फोलिपिड जो है, जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते थे तो वहाँ पे हमने फास्फोलिपिड ही पढ़े थे, लेकिन ये क्लास आपके लिए जो है ये नहीं है। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ लिपिड, ये मॉडिफाइड फैटी एसिड हैं बेटे जिनके अंदर नॉन पोलर टेल जो है वो अटैच होती है विद 5 कार्बन रिंग। यहाँ पे आपको 5 कार्बन रिंग देखने को मिलेगा, 6 कार्बन रिंग जो है वो इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता। दे ओनली कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन रिंग और 5 कार्बन रिंग के साथ नॉन पोलर टेल जो है वो अटैच होगी। ये वर्टिब्रेट्स के बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर जो हैं ये लिपिड जो हैं पाए जाते हैं और वहाँ पे ये लोकल जो है केमिकल मैसेंजर के तौर पर जो है एक्ट करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि मसल्स की कंट्रैक्शन और मसल की जो रिलैक्सेशन है उनको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। आप देखो जैसे आपका एक आर्म है, आप अपने आर्म को ऐसे ऊपर लेके जाते हो, आर्म को नीचे लेके आते हो, इसी तरह अपनी लेग्स को बेंड कर लेते हो, स्ट्रेट कर लेते हो। तो जब भी ये बेंडिंग होती है या बाजू आपका जो आर्म है बेटे स्ट्रेट हो गया या बेंड हो गया, बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मसल्स की कंट्रैक्शन और मसल की रिलैक्सेशन हो रही है। तो ये जो मसल्स का कंट्रैक्ट होना और जो मसल का रिलैक्स होना, ये तमाम का तमाम जो है ये इस लिपिड के ज़रिए जो है स्टिमुलेट हो रहा होता है। यही लिमिट उसको जो है इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है, उसको मूवमेंट को जो है मसल की जो मस्कुलर मूवमेंट है उसको ये रेगुलेट कर रहा होता है।
दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो डिफरेंट टाइप की जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेजल्स 3 तरह की हैं ना, कंबाइनली हम ये पढ़ते हैं ना कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स। कौन कौन सी हैं बेटे? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेजल्स कहते हैं। तो ब्लड वेजल्स को जो है उनकी कंस्ट्रिक्शन और इनका एक्सपैंड होना, ठीक है, जब ब्लड उसमें से निकलता है तो वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, जब उसके अंदर जाता है तो वो क्या कर जाती हैं? एक्सपैंड कर देती हैं ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स की जो कंस्ट्रिक्शन और जो उनका एक्सपैंड होना है उनको भी जो है यही जो आपके हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो उनको भी जो है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है किसी भी इन्फेक्शन के, अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है और उसके अगेंस्ट जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी जो है कर रही होती है, वो भी सारा का सारा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी कि ये ग्रुप है लिपिड के जिसके अंदर मॉडिफाइड जो है फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसमें 5 कार्बन रिंग के साथ जो है नॉन पोलर टेल जो है वो अटैच है। फिर इसका हमने क्या पढ़ा कि ये एनिमल सेल्स में अगर देखा जाए तो ये कहाँ हमें मिलेंगे और इनका मेन फंक्शन क्या होगा वो हमने पढ़ा था। 2 मेन फंक्शंस आपकी बुक में बताए हुए हैं। एक है मसल सेल्स के अंदर हमें नज़र आते हैं जहाँ पे ये मसल्स की जो कंट्रैक्शन और जो मसल की रिलैक्सेशन है, यानी कि जो मस्कुलर मूवमेंट है, उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। दूसरी मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि ये बॉडी के अंदर बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर, उनके अंदर केमिकल मैसेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंस हमने इनकी क्या पढ़ी थी कि बॉडी के अंदर जितनी ब्लड वेजल्स हैं बेटे, उनकी कंस्ट्रक्शन और उनका एक्सपैंड होना जो है उसको भी ये जो हैं क्या कर रहे होते हैं? इन्हांस कर रहे होते हैं या उसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा चौथा फंक्शन भी इनका देखा हमने, वो क्या देखा कि ये इन्वॉल्व होते हैं जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट जो है ये अपना इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है या रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। अभी जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, व्हाट इज़ दिस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मीन? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब भी बेटे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर हो कोई भी इन्फेक्शन, तो बॉडी का उसके अगेंस्ट जो मैकेनिज्म होता है ना, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो बॉडी अपना रोल प्ले करती है, उसको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी जो है वो रिस्पॉन्स, उसको हम लोग कहते हैं कंबाइनली। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है बेटे, एस्पिरिन के बारे में जो है लिखा हुआ है। एस्पिरिन जो है ये एक ग्लैंडिन इनिबिटर है। दैट इज़ वाई इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर। यानी कि एस्पिरिन जो है एक आर्टिफिशियली, यानी कि इसको लैब में जो है प्रिपेयर किया जाता है, मतलब एक ड्रग है, एक मेडिसिन है एस्पिरिन। और मेन इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ली जाती है कोई भी आपको जो है अगर डिजीज़ हो तो, और कॉमनली ये ली जाती है जब आपकी बॉडी में पेन हो, ठीक है, या आपको जो है फीवर हो या इन्फ्लेमेशन, कोई भी अगर जो है आपका जो है कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट उसको रिमूव करने के लिए ये मेडिसिन, ये ड्रग जो है एस्पिरिन ली जाती है। ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है और ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में अगर पेन हो, आपको फीवर हो या आपको इन्फ्लेमेशन हो तो उसको ये क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, या रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देगा, ख़त्म नहीं करेगा। उसकी जो एक परसेंटेज है, अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा फीवर आपका, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया, उसका सारा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया। क्या पूछ रहे हैं बेटे आप? अच्छा, यहाँ पे वर्ड है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी बॉडी को, इसको अंडरलाइन करें, जब भी आपकी बॉडी में बेटे कोई भी इन्फेक्शन होता है, सपोज पैथोजेंस हैं, डैमेज सेल हैं, इरिटेंट हैं, बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है किसी भी बॉडी टिश्यू में, तो आपकी बॉडी जो है एक रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। उस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और उसमें जो है वो आपकी बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट की रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, या सही तरह से फंक्शन परफॉर्म ना करना, उस एरिया पे पेन होना, ये सारे के सारे उसके जो हैं सिम्टम्स हैं कि आपकी इस बॉडी के एरिया में कोई भी जो है
इन्फ्लेमेशन हुई है और वो जो आपको अगर कोई रेडनेस नज़र आ रही है स्किन के ऊपर, ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे, ये आपकी बॉडी ने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो किया है। क्लियर हो गया? दिस इज़ नोन एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। हमने क्या पढ़ लिए, हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उनको कंप्लीट कर लिया। मैं आपको इनका स्ट्रक्चर जो है बेटे वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर्स आपने सबके लाजमी जो है वो करने हैं, विदाउट स्ट्रक्चर जो है आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, मिल तो जाएंगे लेकिन अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेने होते हैं वो अपना क्वेश्चन भी अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लें। बाज़ औक़ात पेपर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग ऐसे ही प्रिपेयर करोगे कि जैसे आप लोग मतलब ना स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने लाजमी बनाने सीखने हैं, जितनी भी चीज़ों के मैं बना रही हूँ साथ साथ। नेक्स्ट हमने क्या लिपिड्स पढ़े, हमने पढ़े प्रोस्टाग्लैंडिन्स, TINS, अंडरलाइन करें इसको, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। मैंने क्या कहा था, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 5 कार्बन रिंग। 5 कार्बन रिंग बनाओ इधर, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने क्या बनाया, 5 कार्बन रिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, साथ क्या आ जाएगा, OH बेटे। यहाँ पे भी एक OH आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 कार्बन रिंग आ गया किसमें, इसके स्ट्रक्चर में। और हमने साथ क्या कहा था कि इसके साथ नॉन पोलर टेल्स अटैच है। क्या, नॉन पोलर टेल्स, टेल नहीं टेल्स, 1 2 2 टेल्स अटैच हैं। कौन सी टेल है, नॉन पोलर है। अब इसका क्या बनाएंगे हम, स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे CH2, नीचे फिर CH2 आएगा, ऊपर फिर CH2 आएगा, अगेन नीचे CH2, इधर फिर CH2 और यहाँ पे भी CH2। याद रखना है कि 3 नीचे CH2 हैं और 3 ही ऊपर हैं, ठीक है। इस तरह ड्रॉ कर लो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल O, और साथ क्या आ जाएगा उसके ऊपर, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब नीचे का देखो, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे बेटे CH, क्या आएगा, CH आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये डिफरेंट है उससे, अच्छा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगेन CH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे फिर CH2। 2 CH2 ऊपर होंगे और 2 ही CH2 जो हैं बेटे नीचे आएंगे। इस तरह नंबरिंग वाइज याद कर लिया करो ना, फिर याद करने में आसानी रहती है कि इधर 3 CH2 थे, ऊपर भी 3 थे, नीचे भी 3 थे, और नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या थे, 2 CH2 ऊपर आएंगे, 2 जो है वो नीचे आएंगे। इस CH के साथ एक और चीज़ भी अटैच होगी, डैट इज़ OH। ये क्या होगा, OH होगा। ये जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर इस टाइम नज़र आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिपिड्स। यहाँ पे क्या बेटे प्रेजेंट हो गया है कि 5 कार्बन रिंग है, और 5 कार्बन रिंग के साथ 2 जो हैं नॉन पोलर टेल जो हैं वो अटैच हैं, CH2 CH2 CH2, और यहाँ भी CH2, 3 CH2 नीचे हैं, 3 ही CH2 ऊपर हैं, और साथ क्या है, COO, ठीक है, ये अटैच है। यहाँ पे भी इसी तरह आएगा CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे भी CH2, और एंड पे क्या आएगा, CH3 आएगा। 2 CH2 नीचे होंगे और 2 ही CH2 जो है वो ऊपर होंगे। क्लियर हो गया? ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हमने क्या पढ़ लिया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या कहा, ये मॉडिफाइड ग्रुप है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 5 कार्बन रिंग विद 2 टेल्स, पोलर नॉन पोलर टेल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं। फिर हमने इसके फंक्शन में क्या पढ़ लिया कि ये एनिमल जो वर्टिब्रेट्स के टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जो है ये पाया जाता है, ये वाला जो लिपिड्स है, और केमिकल जो है मैसेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं। कुछ जो हैं वो मसल की जो मूवमेंट है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, उनको स्टिमुलेट करते हैं। कुछ जो है वो ब्लड वेसल की जो कंस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन है उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो भी जो है ये ग्लैंड जो है वो दे रहे होते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर प्रोस्टाग्लैंडिन था, उसकी कॉमन एग्जांपल हमने क्या देख ली, एस्पिरिन देख ली। इज डेट क्लियर? ये बेटे हमने जो है अपने 2 लिपिड की जो क्लासेस थी वो हमने कंप्लीट कर ली।
इनके साथ ही आपकी जो लिपिड की तमाम क्लासिफिकेशन थी बेटे वो कंप्लीट होगी। हमने डिफरेंट टाइप के जो है वो लिपिड्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पे आ रहा है लिपिड का जो लास्ट टॉपिक है, डैट इज़ रोल ऑफ लिपिड इन लाइफ के। लिपिड का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये क्या हमें बेनिफिट दे रहे हैं, क्या रोल जो है ये प्ले कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लिपिड्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ATP। इन इफेक्ट लिपिड आर द मोस्ट एनर्जी rich of our nutrients. 1 gram of lipid provide 9.5 calories of energy. The same amount of protein provide 5.6 kilocalories, while that of carbohydrate provide 4.1 kilocalorie. Lipid are essential component of our cellular and subcellular membrane. They serve as biological carrier for the absorption of fat soluble vitamin A, D, E and K. Lipids are source of fatty acid which are essential for various metabolism. Lipids play a role in mechanical cushion support for vital body organs. The lipids present beneath skin insulate the body from extreme temperature. Steroids perform a wide range of important biological functions. For example, cholesterol is involved in the maintenance of membranes. It also helps in lipid transport. It as a precursor of vitamin D, bile acid, steroid hormone, androgens and estrogens, adrenal glands and corticosteroids. हमने क्या पढ़ा, अभी जो टॉपिक मैंने रीडिंग की है बेटे, डैट इज़ रोल ऑफ लिपिड्स इन लाइफ के लिपिड्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है। अभी तक जितने भी लिपिड्स पढ़े हैं उनके एंड पे हमने तकरीबन सबके रोल पढ़े थे। उन सब के रोल जो है आप लोग कंबाइन कर लो तो वो आपके टोटल जो है लिपिड्स के रोल जो है वो बन जाएंगे। लिपिड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसका बिग सोर्स जो है वो लिपिड है, और लिपिड जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो लिपिड जो है वो मोस्ट एनर्जी रिच जो है वो न्यूट्रिएंट है। अगर देखा जाए 1 ग्राम हम लेते हैं लिपिड का, ठीक है, 1 ही ग्राम आप लोग लो प्रोटीन का, 1 ही ग्राम आप लोग लो कार्बोहाइड्रेट का, तो जब इनका कंपैरिजन किया जाए तो लिपिड 1 ग्राम अगर हो तो बेटे इट प्रोवाइड 9.5 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, जबकि सेम अमाउंट हम जब लेंगे प्रोटीन की तो वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा बॉडी को, 5.6, और जब कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, 4.1। इसका मतलब है अगर आप ये तीनों आप वैल्यूज़ देखो, एक कितनी है 4.1, ये कितनी है 5.6, ये कितनी है 9.5, सबकी अमाउंट जो है वो हमने सेम ली थी, डैट इज़ 1 ग्राम। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो कौन सी है, 9.5। इसका मतलब है लिपिड जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो है प्रोटीन है, और इन द एंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है कम प्रोवाइड करते हैं। लिपिड जो हैं बेटे असेंशियल कंपोनेंट है तमाम के तमाम सेलुलर और सब सेलुलर मेम्ब्रेन का। ये इनका मेन फंक्शन पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो कि दे सर्व एज बियोलॉजिकल कैरियर। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर इन एंड आउट हैं वो इनकी वजह से, लिपिड्स की वजह से जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे A है, D है, E है या K है, जो कि ऑलरेडी हमारी फूड में भी प्रेजेंट होते हैं, या हम लोग डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर ये विटामिन ले रहे हैं तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो किसके ज़रिए होती है, लिपिड सी के ज़रिए होती है। लिपिड जो है सोर्स है किस चीज़ का बेटे, फैटी एसिड का, जो कि असेंशियल हैं, ज़रूरी हैं हमारी बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। फिर क्या इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि लिपिड जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मैकेनिकल कुशन। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे जो ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उनको क्या करेंगे, उनको ये सपोर्ट करते हैं। वाइटल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं। लिपिड जो हैं कुछ लिपिड्स, कुछ फैट्स ऐसे हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल स्किन की जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट लिपिड जो है डैट इज स्टीरॉयड। आज जो अभी हमने पढ़े कि स्टीरॉयड जो है इसका बहुत ज़्यादा वाइड इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रोल जो है, अभी कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर ही मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। कोलेस्ट्रोल जो है बेटे ये इन्वॉल्व होता है मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स में। इसके अलावा जो है ये
लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, और विटामिन डी, बाइल एसिड और डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन जिस तरह एंड्रोजन्स हैं, एस्ट्रोजन्स हैं यानी कि मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं, ये एड्रीनल हार्मोन और कॉर्टिकोस्टीराइड हार्मोन जो है उनको जो है ये उनका मेकअप भी करता है और उनको रेगुलेट भी करता है और मेंटेन भी करता है। ये स्टीरॉयड आर आल्सो लिपिड्स। इसके अलावा हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पढ़े थे और उनके भी फंक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाए थे सारे, अभी हम पढ़ के आए थे कि उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या थे। कि बेटे वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिपिड्स है ना, उनमें अभी हमने पढ़े थे, उनमें भी हमने पढ़ा था कि यहाँ वो जो लिपिड्स हैं वो मसल्स की जो मूवमेंट है, जो मसल की रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन है, जो उसको भी इन्हांस कर रहे थे। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो ब्लड वेजल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी जो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और उनका जो एक्सपैंड होना है वो भी जो है लिपिड्स उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने सारे के सारे बेटे ये रोल्स जो है वो याद करने हैं। यहाँ पे कुछ रोल्स जो हैं लिखे हुए हैं, कुछ रोल्स हमने पीछे भी पढ़े हैं, जैसे अभी हम ये पढ़ के आए हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटे, यहाँ पे ये सारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कंस्ट्रिक्शन, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है, और केमिकल मैसेंजर, ये सारे हमने पढ़े हैं। आप इसमें ये भी राइट कर सकते हो, ठीक है, ये जो है एनिमल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जो हैं वो बना रहे हैं। जितने भी अभी हमने पढ़े हैं सारे के सारे जो भी आपको याद आते हैं वो सारे के सारे आप इसमें राइट कर सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया कि लाइफ में लिपिड्स, हमारी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लिपिड्स का क्या रोल है, वो कौन कौन से रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। लिपिड हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो है ऑर्गेनिक जो है मैक्रोमोलिक्यूल था लिपिड, वो हमने कंप्लीट किया। लिपिड को हमने क्या कहा था कि लूजली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। इनको हमने बहुत सारी डाइवर्स ग्रुप था, बहुत सारी क्लासेस में इनको हमने डिवाइड किया। सबसे पहली क्लास हमने क्या पढ़ी थी, एसाइल ग्लिसरॉल पढ़ी थी, जिसमें फैट्स और ऑयल जो है वो प्रेजेंट थे। मैंने आपको सिंपल बताया था कि फैट जो हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑयल जो होते हैं डेट आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। फिर हमने इनका स्ट्रक्चर किया था। स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको फैट ग्लिसरॉल का हमने पढ़ा था, ग्लिसरॉल कैसा होता है। फिर हमने फैटी एसिड पढ़े थे। उसके बाद फैटी एसिड भी दो तरह के थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। मैंने आपको इन दोनों के डिफरेंसेस भी करवाए थे। उसके बाद हमने इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो भी हमने पढ़ी थी कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एसाइल ग्लिसरॉल की, ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स थे। उसके बाद हमने वैक्सीज पढ़े थे, वैक्सीज को भी मैंने डिटेल से पढ़ाया था। और इन द एंड हमने वैक्सीज की इंपॉर्टेंस भी पढ़ी थी। तो जब आपके पेपर में अगर आता है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स, तो बेटे आप सबकी जो भी आपको याद आती है ना उस टाइम आप सब, जैसे वैक्सीज भी तो लिपिड्स ही है ना। हमने लिखा था कि पॉलिश में, फुटवेयर में, व्हीकल में वैक्सीज यूज़ होते हैं, वैक्सीज कलर पिगमेंट में यूज़ हो रहे हैं। तो ये वाले सारे यूजेस भी जो है आप उसमें राइट कर सकते हो। वैक्सीज के बाद हमने क्या पढ़े थे, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। दे आर इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका टर्पीन्स आता था। टर्पीन भी एक लिपिड था। जब इंपॉर्टेंस लिखोगे तो उसमें ये भी आप लोग लिख सकते हो कि टर्पीन जो है ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है प्लांट्स में, क्लोरोफिल, और एनिमल सेल में ये रेटिनल पिगमेंट जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंस हैं, ये कंबाइनली जब आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड आती है तो उसमें सारे के सारे आप जो है मेंशन कर सकते हो। फिर हमने क्या पढ़े, नेक्स्ट लिपिड हमने स्टीरॉइड्स पढ़े। स्टीरॉइड्स के बाद हमने क्या पढ़ लिया, इन द एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। और फिर मैंने आपको क्या बता दिया, रोल ऑफ लिपिड इन लाइफ बताया। मैंने आपको क्या कहा बेटे, मैंने आपको कहा कि कुछ रोल तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, कुछ रोल हम लोग 1 बाय 1 जो है, जब हमने लिपिड की सारी क्लासेस पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको सारे पढ़ाए थे, वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। जितने भी हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हमने आज लिपिड्स भी जो है वो कंप्लीट कर दिए। पूरे के पूरे लिपिड्स को आपने अच्छी तरह से याद करना है। लिपिड में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन सकते हैं। मैं आपको साथ साथ बताती आ रही हूँ। हर लिपिड का जो है फंक्शन आ सकता है कि उसकी फंक्शंस क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर आ सकता है, स्ट्रक्चर कैसा है आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए, और उसके इम्पॉर्टेंट रोल क्या है वो भी आ सकता है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ बेटे, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फर्स्ट ईयर। अल्लाह हाफ़िज़।